वॉरेन बफेट, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, पैसा, अरबों खरबों डॉलर, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि उनकी असली फिलॉसफी, उनका असली दर्शन पैसे के बारे में है ही नहीं? आज हम उनके जीवन और दौलत से जुड़े कुछ ऐसे गहरे सिद्धांतों को समझने वाले हैं जो उनकी कामयाबी की असली चाबी हैं। मतलब सोचिए जरा, ये बात एक अरबपति कह रहा है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? कोई इंसान जो दौलत बनाने का मास्टर हो, वो अपने ही बच्चों को ज्यादा दौलत देने से क्यों बचना चाहेगा? और बस यही सवाल उनकी पूरी फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट है। और इसी सोच की वजह से, इसी मूल विचार के चलते वॉरेन बफे ने अपनी 99% दौलत दान करने का फैसला किया। उनके लिए लेगेसी का मतलब पैसे का ढेर छोड़कर जाना नहीं है, कोई डायनेस्टी बनाना नहीं है, बल्कि उनके लिए विरासत का मतलब है दुनिया पर एक पॉजिटिव असर छोड़ना। तो सवाल उठता है, धन बनाने का ये महारथी अपनी लगभग सारी दौलत क्यों दान कर रहा है? देखिए, ये फैसला सिर्फ चैरिटी या दान के बारे में नहीं है। इसके पीछे दौलत, काम और परिवार को लेकर एक बहुत गहरी सोच है, जो उनके 4 खास उसूलों या कह लें कि सिद्धांतों पर टिकी है। तो ये हैं वो 4 सिद्धांत। पहला, ये मानना कि दौलत में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए इसे बांटना चाहिए। दूसरा, बच्चों को इतना दो कि वो कुछ भी करने के लिए एम्पावर्ड महसूस करें, लेकिन इतना भी नहीं कि वो आलसी बन जाएं। तीसरा, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो उन्हें बाहरी लोगों से बचाए, जो उन्हें सिर्फ एक पैसे की मशीन की तरह देखते हैं। और चौथा, और बहुत जरूरी, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट रखना, साफ साफ बात करना, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन या झगड़ा ना हो। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है उनका यूनैनिमस कंसेंट, यानी सर्वसम्मत सहमति का नियम। सोचिए कितना सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है ये। अगर कोई बाहर वाला उनके किसी बच्चे से पैसे मांगने आता है, तो वो बच्चा सीधे सीधे कह सकता है, देखो, इसके लिए मेरे भाई बहन नहीं मानेंगे। बस बात खत्म। इससे उनका जीवन कितना आसान हो जाता है और परिवार में एकता भी बनी रहती है। तो ये तो हुई विरासत की बात। अब चलते हैं उस इंजन की तरफ जिसने ये सारी दौलत बनाई, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। ये उनकी सबसे फेमस लाइंस में से एक है। रूल नंबर 1, कभी पैसे मत गवाओ। रूल नंबर 2, कभी रूल नंबर 1 को मत भूलो। सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो उनके हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करता है। और ये सिर्फ सावधान रहो कहने से कहीं ज्यादा गहरा है। तो फिर पैसे न खोने का राज क्या है? वो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी अपनी क्षमता का दायरा। इसका सीधा सा मतलब है, सिर्फ उन्हीं बिजनेस में पैसा लगाओ जिन्हें आप अच्छी तरह अंदर बाहर से समझते हो। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो बस उससे दूर रहो। यही वो डिसिप्लिन है जो पैसे बचाता है। और फिर आता है मार्केट की भावनाओं पर काबू पाना। बफे कहते हैं कि मार्केट के इमोशंस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। जब बाकी लोग डर रहे हों, तब लालची बनो, क्योंकि तभी अच्छी चीजें सस्ते में खरीदने का मौका मिलता है। और जब बाकी सब लालची हो रहे हों, तब डर जाओ, क्योंकि उस वक्त कीमतें जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। असली खेल भीड़ के साथ चलने का नहीं, भीड़ के खिलाफ सोचने का है। लेकिन ये सब जो इन्वेस्टमेंट के रूल्स हैं, ये तो बस ऊपरी परत है। इनकी नींव, इनकी असली बुनियाद टिकी है खुद में निवेश करने पर, अपने कैरेक्टर पर। पैसा बनाने से भी पहले खुद को बनाने की जरूरत है। और यहां बफे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, एक अच्छी इमेज, एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे बर्बाद करने में सिर्फ 5 मिनट। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि किसी की ईमानदारी और उसकी साख है। एक ऐसी चीज जिसे बनाने में सालों लग जाते हैं और जिसकी कीमत पैसों में नहीं आंकी जा सकती। पता है, वो हर रोज करीब 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है अपनी नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और ये वक्त के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती ही जाती है। उनकी एक और सलाह है, ऐसा काम ढूंढो जिसे आप इतना पसंद करो कि आप नाचते हुए काम पर जाओ। मतलब काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए। एक ऐसा करियर जो खुशी दे, क्योंकि अगर काम से प्यार हो तो फिर वो काम लगता ही नहीं। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उनके पास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी कुछ बड़े प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं। जैसे एक अच्छा घर खरीदो, लेकिन कार सस्ती रखो। अपनी जरूरतों और अपनी चाहतों में फर्क करना सीखो। पब्लिक में बोलना सीखो और हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपसे ज्यादा ईमानदार हों।
यही छोटी छोटी आदतें एक अच्छी जिंदगी की बुनियाद बनती हैं। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, विरासत के नियम, निवेश का तरीका और कैरेक्टर बनाने पर जोर, तो एक सवाल सामने आता है, आखिर दौलत का असली मतलब क्या है? इसका असली मकसद क्या है? तो उनकी असली विरासत क्या है? एक अमीर दिमाग, न कि एक अमीर बैंक अकाउंट। सच्चा मूल्य ज्ञान में है, डॉलर में नहीं। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक होने के बावजूद वो 1958 से आज तक उसी एक घर में रहते हैं। उनकी ये सिंपल लाइफस्टाइल ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली दौलत इसमें नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इसमें है कि हम अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं। तो वॉरेन बफे की पूरी फिलॉसफी हमें इसी एक सवाल पे लाके खड़ा कर देती है, वो सबसे कीमती संपत्ति कौन सी है जिसे हम सब बना सकते हैं? शायद असली दौलत वो नहीं है जिसे गिना जा सके, बल्कि वो है जो हम इस सफर में बन जाते हैं।